हेलो स्टूडेंट्स एवरीवन, वेलकम अगेन। इस चैनल पर मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉलिनेशन तक जो है वो चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। एंड नाउ वी आर डीलिंग विद द नेक्स्ट इवेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया है। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर प्रोसेस, जिसमें हमने पॉलिनेशन लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दिस टॉपिक, दैट इज योर ऑन फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन को आप सिंगेमी भी बोलते हो, मतलब देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में देयर आर सम स्टेप्स इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल इन ऑन स्क्रीन यू कैन सी हियर कि फर्टिलाइजेशन में आपके पास हमने सबसे पहले क्या करवाना है, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन योर पोलन ग्रेन जो आपके रिलीज हुए थे। कहाँ से रिलीज हुए थे? जब आपका एंथर बर्स्ट हुआ था। बर्स्ट कहाँ से हुआ था? जब स्ट्रोमियम सेल्स बर्स्ट हुई थी एट द लाइन ऑफ द हाइसेंस, तो वहां से पोलन ग्रेन जब रिलीज आउट हुए, फिर उसके बाद वहां पे हमने पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़े जो आपके लेकर के जाते हैं उस पोलन ग्रेन को उसके परफेक्ट स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो या तो वो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में होते हैं या फिर दे आर इन 3 सेल स्टेज। तो जब पोलन पिस्टिल जो है, पिस्टिल के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर आकर के गिरे, तो वहां पर एक इंट्रैक्शन होती है विच इज नोन एज पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो पहली इंट्रैक्शन जो हम पढ़ेंगे दैट इज पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको सारी समझाऊंगी। फर्स्ट हमारा फर्टिलाइजेशन में रहने वाला है, दिस इज आर ओके, दिस इज फर्टिलाइजेशन। एंड इस फर्टिलाइजेशन के इवेंट में पहला रहेगा पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। सबसे पहले हमने ये पढ़ना है। अब सपोज आपकी पोलन ग्रेन आ गए स्टिग्मा के ऊपर, नेक्स्ट क्या रहेगा? पोलन ट्यूब, जो पोलन है वो आपका कंपैटिबल है आपकी पिस्टल के लिए, तो वहां पर पोलन अपना पोलन ट्यूब जो है वो रिलीज करना शुरू करेगा। तो एंट्री ऑफ क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप विल बी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ है? ओव्यूल बैठा हुआ है ओवरी के अंदर। तो ओवरी का पार्ट था स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। ओवरी के अंदर बैठा हुआ है ओव्यूल। ओव्यूल के भी अंदर बैठा हुआ है एम्ब्रियो सेक। आपका पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन जब कंपैटिबिलिटी हुई तो वो स्टिग्मा पर आया था, तो वो वहां से कहाँ जाएगा? पोलन ट्यूब में, पोलन ट्यूब बनाएगा स्टाइल के थ्रू। स्टाइल से निकलता हुआ वो कहाँ पहुंच जाएगा? ओवरी में। ओवरी में पहुंच के वो ओव्यूल में पहुंच जाएगा। अब वो ओव्यूल में क्या करेगा? एंट्री करेगा। तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। नाउ जब पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई है, आप इस पोलन ट्यूब की एंट्री करवाओगे एम्ब्रियो सेक में। अगर आपको याद हो एम्ब्रियो सेक क्या था, हमने पढ़ा था, मैं बता देती हूँ आपको। दिस इज आर एम्ब्रियो सेक। ये रहा हमारे पास हमारा एम्ब्रियो सेक। ये देखो मैंने कहा था कि इट इज योर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसमें आपका फीमेल का गैमेट बैठा हुआ है एग। तो मतलब पोलन ग्रेन ने कितनी मेहनत की है, खुद सोचो। पोलन ग्रेन उड़ के आया, एंथर से निकला, एंथर से पोलन ग्रेन निकलने के बाद वो उड़ के आया, स्टिग्मा पे पहुंचा। स्टिग्मा में जाने के बाद कंपैटिबिलिटी थी तभी जाकर के वो ग्रो कर पाया। पोलन ट्यूब बनाई स्टाइल से, फिर उसने ओवरी में एंट्री मारी, फिर उसने ओव्यूल में एंट्री मारी, फिर उसने एम्ब्रियो सैक में एंट्री मारी। तो मतलब फाइनली वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंच गया। बट एम्ब्रियो सैक में कैसे पहुंचेगा वो हम देखेंगे। एंड फिर उसके बाद वो क्या करेगा? फ्यूज करेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग रखा हुआ है उसके साथ वो क्या करेगा? फ्यूज करेगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी पोलन ट्यूब की, कहाँ पर? इनटू द एम्ब्रियो सैक। एंड फाइनली यहाँ पर सिंगेमी होगी। सिंगेमी किसकी होगी? मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। दिस इज द सिंगेमी प्रोसेस, जिसको हम क्या बोल देते हैं? फ्यूजन बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अब हम ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट पार्ट है। यहाँ पे आ जाओ, स्टेप वाइज सारी चीजें मैं आपके साथ डील करूंगी। आई होप ये आपको विजिबल होगा, नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। ग्रेट। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की। देखिए स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है। सबसे पहले लेट मी चूज दिस। सबसे पहले क्या है? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हमने पढ़नी है। तो सपोज करो दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की बाहर वाली एग्जाइम थी, अंदर वाली इंटाइम थी, और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और वेजिटेटिव न्यूक्लियस था। एंड देयर आर 2 मेल गैमेट, या तो 2 मेल गैमेट थी या फिर 3 या फिर 1 मेल गैमेट था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हुई। कैसी मूवमेंट थी? दिस इज योर कीमोटैक्टिक मूवमेंट, या फिर बोल दो कीमोट्रॉपिक। बेसिकली पोलन ग्रेन के रिस्पेक्ट में बोलते हो आप कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। पोलन ग्रेन में होती है ग्रोथ एंड कर्वेचर। क्लियर? तो जब ग्रोथ होगी तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी तो वो किस रिस्पॉन्ड में होगी? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए कौन केमिकल सिक्रेट करेगा? केमिकल सिक्रेट करेंगी सिनर्जिड।
सिनर्जिड के अंदर जो फिलीफॉर्म अपरेटस भरा हुआ है वो इसकी एंट्री को गाइड करता है। तो ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सिनर्जिड है वो रिलीज करती रहेंगी केमिकल, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होकर के वहां तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हुई। एंड आपको पता है कि पोलन की जर्म पोर होता है एक ऐसा एरिया जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होती है आपके पोलन ग्रेन में। तो वहां से क्या रिलीज हो गया, वहां से पोलन ट्यूब बनी। पोलन ट्यूब बनी। पोलन ट्यूब क्या है बेसिकली? पोलन ट्यूब कुछ इस तरीके से है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ऐसे है कि ये मेरा पूरा पोलन ट्यूब की इंटाइन है, ठीक है, इंटाइन है। एंड इसके अराउंड मेरे पास क्या है? मेरे पास इसके अराउंड है पूरी स्पोरोपोलिन। दिस इज माय स्पोरोपोलिन। एंड स्पोरोपोलिन कहाँ पर एब्सेंट है? ये मेरी एग्जाइन है। स्पोरोपोलिन जिस एरिया पर एब्सेंट है जिसको मैं बोलूंगी जर्म पोर। एंड इस जर्म पोर पे जब कंपैटिबल हो गया आपका पोलन ग्रेन आपकी स्टिग्मा के ऊपर, तो ये क्या बना लेगा? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी इंटाइन क्या कर गई है? एक्सटेंड कर गई है। इंटाइन ही क्या बना रही है? पोलन ट्यूब बना रही है। एंड ये इंटाइन किसकी बनी हुई थी? ये सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की बनी हुई थी। सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की ये बनी हुई थी। तो यही क्या कर गई है? इलोंगेट कर गई है। तो दिस इज द इलोंगेटेड पार्ट, राइट। अब इस इलोंगेटेड पार्ट में आपको याद रखना है पोलन ग्रेन के अंदर तीन चीजें हैं। एक तो है न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दो मेल गैमेट। तो ये देखो, ये ट्यूब न्यूक्लियस सबसे आगे चल रहा है। ये ट्यूब न्यूक्लियस सबसे आगे रहेगा जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब इसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलने लग जाते हैं। एंड इसके पीछे ये रहे दो मेल गैमेट, दीज आर द मेल गैमेट्स, ठीक है। इसका मतलब मेल गैमेट जो है प्लांट के अंदर वो फ्लैजिलेटेड नहीं है, वो नॉन फ्लैजिलेटेड है। मतलब वो खुद से नहीं जा सकते, उनको पहुंचाने के लिए आपको क्या यूज करना होगा? पोलन ट्यूब का यूज करना होगा, ठीक है। उसके अलावा अब यही चीजें बैक में ना चली जाएं, बैक में वापस ना चली जाएं, तो आपको जो विक्यूल है, जो प्लांट में जो पोलन ग्रेन का विक्यूल है, वो इसके पीछे आकर के अड़ जाता है। दिस इज द विक्यूल। विक्यूल। एंड हर चीज को रोकने के लिए कैलोस का प्लग बना दिया जाता है ताकि चीजें बैक फ्लो ना हो जाए। इस चीज को रोकने के लिए जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है वैसे वैसे वैक्यूल उसके साथ साथ चलता रहता है एंड पीछे कैलोस प्लग बनता चला जाता है ताकि कोई भी चीजें पीछे वापस ना चली जाए, ठीक है। तो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब की वॉल सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की ही बनी हुई है क्योंकि इंटाइन ही क्या कर गई थी? एक्सटेंड कर गई थी। एंड यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस है। एंड उसके पीछे दो मेल गैमेट चल रही हैं, दीज आर द दो मेल गैमेट। एंड यहाँ पर आपने बड़ा सारा वैक्यूल बनवा दिया है ताकि बैकफ्लो ना हो। एंड देयर इज अ प्लग फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं कैलोस प्लग बन गया है। दिस इज योर कैलोस प्लग। इतना क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और, मैंने कहा कि पोलन ट्यूब की एंट्री गाइड करवानी है, लेकिन पोलन ट्यूब बनवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यहाँ पर बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि वाटर, वाटर अंदर भर जाता है, शुगर भर जाती है, कैल्शियम भर जाता है, बोरोन। बोरोन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बोरोन क्या करता है। तो बोरोन एक मिनरल है जो आपके पास पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होता है उसको मेंटेन करता है। पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बोरोन। तो बोरोन ऐसा मिनरल है जो आपका पोलन ट्यूब को मेंटेन करने का काम करता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोलन ट्यूब, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द एंट्री ऑफ योर पोलन ट्यूब इनटू द स्टाइल। स्टाइल में एंट्री कर चुकी है। कैसा मूवमेंट है? एपिकल ग्रोथ है, एपेक्स से ग्रोथ होती जा रही है एंड कीमोट्रॉफिक मूवमेंट है। किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में ये आगे आ रही है, राइट। अगर फ्लैजिलेटेड है तो उसकी वजह से जब मूवमेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। फॉर एग्जांपल इन एंथ्रोजॉइड, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, यहाँ सब आप देखते हो, टेरिडोब्रायो में देखते होंगे एंथ्रोजॉइड्स, वो क्या करते हैं? फ्लैजिलेटेड मूवमेंट होती है, उसको बोलोगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब हमारी एंट्री ने स्टाइल में तो एंट्री कर ली है, स्टिग्मा स्टाइल में तो एंट्री कर गई है, ग्रो भी कर रही है। अब उसकी एंट्री होगी ओव्यूल के अंदर। अब आपको पता है ओव्यूल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। एंड इसी ओव्यूल के अंदर आपको इंटेग्यूमेंट्स मिलेंगे, इसी के अंदर एम्ब्रियोसेक मिलेगा एंड इसी के अंदर आपको माइक्रोफाइलर और चैलेजल रीजन भी मिलेंगे। तो पोलन ट्यूब जो है वो कई जगह से एंट्री कर सकती है। अगर वो पोलन ट्यूब एंट्री करती है चैलेजल चैलेजल एंड से, सपोज यहाँ से एंट्री करती है, ये देखो यहाँ से एंट्री करेगी किसके अंदर? एम्ब्रियोसैक के अंदर। दिस इज योर एम्ब्रियोसैक, ये रहा आपका एम्ब्रियोसैक, ठीक है। तो अगर वो यहाँ से एंट्री करेगी चैलेजल पोर्शन से,
तो हम उसको बोलेंगे चैलिजोगैमी। मतलब क्या है, पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है आपके चैलिजल एंड से, दैट इज नोन एज चैलिजोगैमी, इसको हम बोलेंगे चैलिजोगैमी। ठीक। और जब यही पोलन ट्यूब आपकी एंट्री करती है, कहाँ से एंट्री करती है, दिस पोलन ट्यूब एंट्री करती है, देखो दोबारा बता देते हैं, जब ये पोलन ट्यूब एंट्री करती है, एंट्री इनटू ओव्यूल वाया चैलिजल एंड, तो उसको बोलोगे चैलिजोगैमी। जब यही पोलन ट्यूब एंट्री करेगी आपके इंटेग्यूमेंट से, एंट्री इनटू ओव्यूल वाया इंटेग्यूमेंट या फिर फ्यूनिकल, तो हम उसको बोलेंगे मीजोगैमी। ठीक है। और जब यही पोलन ट्यूब आपकी घूम के आएगी पूरा, और घूम के आई और घूम के आने के बाद कहाँ से एंट्री कर रही है, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करेगी, तो हम इसको बोलेंगे पोरोगैमी। पोरोगैमी इज अ पोर्शन जहां से ये एंट्री करेगी माइक्रोपाइलर एंड से। तो इसमें मोस्ट कॉमन कौन सी रहती है, पोरोगैमी, क्योंकि ये कहाँ से एंट्री करती है, माइक्रोपाइलर एंड से। अच्छा बच्चों, ये वाला ओव्यूल कौन सा है, ये ओव्यूल है आपका एनाट्रोपस, अगर याद हो आपको 180 डिग्री पर हमने कहा था इन्वर्जन हो जाता है, दिस इज योर एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है। तो तीन कंडीशंस है इधर, इट कैन एंट्री वाया योर इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकल, देन इट इज नोन एज मीजोगैमी, and when it gets enter via your chaligeal end, then it is known as chalizogamy. But when it gets enter via meso micropyle, तब आप उसको क्या बोलते हो, पोरोगैमी। ठीक है, which is the most common way. Pollen tube can enter into ovule via any end but will always enter from embryo sac via micropylar end. ये बात याद रखना कि चाहे वो कहीं से भी एंट्री करे, लेकिन मान लो यहाँ से एंट्री हुई आपकी, पोलन ट्यूब ने यहाँ से एंट्री की, तो वो एंटीपोडल से एंट्री नहीं करेगी, नहीं, वो चालीसा को क्रॉस करके आई है, लेकिन फिर भी वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी माइक्रोपाइलर एंड से। ये बात याद रखना। ठीक है। ओके। अब हमने दूसरी चीज ये पढ़ ली कि वो ओव्यूल के अंदर भी एंट्री कर चुका है। अब तीसरी चीज पढ़ेंगे कि वो हमारे पास एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री कैसे करती है पोलन ट्यूब। चलो पढ़ लेते हैं। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। अब हम पहुंच गए हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो दिस इज आर एम्ब्रियो सेक, जो क्या था, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर थी, जिसमें तीन सेल क्या है, चैलेंजल एंड पर रहेंगे, जिनको बोलोगे एंटीपोडल्स, जिनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। एक बड़ी सी सेल होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस रहते हैं, जिसको बोलोगे पोलर न्यूक्लियाई, एन प्लस एन यहाँ पर रहेगा। उसके अलावा 2 सेल्स रहती हैं जिनको बोलते हो सिनर्जिड, जो आपकी डीजेनरेट हो जाती हैं जब मेल गैमेट एंट्री करते हैं। एंड इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है, जिसको बोलते हो फिलिफॉर्म अपरेटस। ये क्या करवाता है, गाइड करवाता है पोलन ट्यूब को। ठीक है। पोलन ट्यूब की एंट्री को ये गाइड करवाता है, केमिकल रिलीज होते हैं यहाँ से, और उसके पीछे छुपा हुआ बैठा रहता है आपका एग। इस एग के को बोलते हो फीमेल गैमेट, जिसके साथ आपके मेल के गैमेट फ्यूज करेंगे। तो पोलन ट्यूब आई, पोलन ट्यूब ने एंट्री किया, मान लेते हैं आपके माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब आ रही है, और ये पोलन ट्यूब क्या लेकर के आ रही है साथ में, ये पोलन ट्यूब लेकर के आई है 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो आगे आगे चल रहा है, 2 मेल गैमेट पीछे चल रहे हैं। अब जैसे ही फ्यूजन हुआ, पोलन ट्यूब ने एंट्री की सिनर्जिड के अंदर, तो एक सिनर्जिड डीजेनरेट हो जाती है, दिस सिनर्जिड गेट्स डीजेनरेटेड, एंड साथ में ट्यूब न्यूक्लियस भी डीजेनरेट हो जाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स डार्क दिखाई देती हैं, इसको बोलते हो आप एक्स बॉडी, इनको हम बोलते हैं एक्स बॉडी। एंड ये क्या है, बेसिकली दे आर डीजेनरेटेड ट्यूब न्यूक्लियस एंड सिनर्जिड। आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसे ही इसको तोड़ के आगे निकली ट्यूब न्यूक्लियस, तो वो जाकर के पहुंच गई एग के पास। अब जब वो एग के पास पहुंची, तो एग में क्या था, बेसिकली एग के साथ एन था, एग इज योर एन। तो एक मेल गैमेट जाकर के पहुंच गया यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के पास, और एक मेल गैमेट जाकर के पहुंच गया एग के पास। तो ये दोनों फ्यूज हो गए, एग के साथ भी फ्यूज हो गया और पोलर न्यूक्लियाई के साथ भी फ्यूज हो गया। अब एक चीज समझो, अगर मेरे पास एग के साथ, एग क्या था पहले से एन था, अगर इसके साथ मेल गैमेट आया, और मेल गैमेट भी क्या है, एन है, ठीक है, एन है, तो क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा, एंड ये जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। इस चीज को मैं क्या बोलूंगी, इस चीज को मैं फर्टिलाइजेशन बोलूंगी। एक इवेंट तो ये वाला सिंगैमी बोल सकती हूँ। ठीक है, फर्स्ट इवेंट ये हुआ। दूसरा इवेंट क्या हुआ, पोलर न्यूक्लियाई पड़े हुए थे पीछे,
एंड इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ आकर के कौन जुड़ गया, फीमेल मेल गैमेट आकर के जुड़ गया, मेल गैमेट। एंड इफ यू रिमेंबर पोलर न्यूक्लियाई 2n थे, n+n, और मेल गैमेट क्या था, n था। तो ये जब आपस में जुड़े तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, 3n। इस 3n वाली स्ट्रक्चर को क्या मैं क्या बोलूंगी, पेन। पेन का क्या मतलब है यहाँ पर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पेन इज योर व्हाट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज योर पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसके अंदर रिजर्व फूड रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टोर रहता है। और ये 3n जो है ये आपका रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है ताकि जाइगोट जो है उसको नरिशमेंट दे सके, बस इसका इतना काम होता है। इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। अगर आपको समझ आया, एक चीज देखो, एक इवेंट वो हुआ जहां पर एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ एग का और मेल गैमेट का, जिससे जाइगोट बना। एंड देयर इज अनदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिसमें पोलर न्यूक्लियाई गेट्स फर्टाइल विद योर मेल गैमेट, जिससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनी जिसको हम बोलते हैं 3n स्ट्रक्चर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एंड दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो हुआ है इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे double fertilization. This is your double fertilization. Very important, highly unique phenomena in your angiosperm. ये एंजियोस्पर्म के अलावा आपको किसी प्लांट में देखने को नहीं मिलता। इन एंजियोस्पर्म देयर इज 2 टाइम फर्टिलाइजेशन विच इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपके एक बार फ्यूज करेंगे एंड पोलर न्यूक्लियाई भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा और एंडोस्पर्म बनाएगा। दिस इज वेरी यूनिक फिनोमिना फॉर योर व्हाट, फॉर योर एंजियोस्पर्म। दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने ये चीजें क्लियर करवाई। अब देखो, एंटीपोडल बहुत छोटे टाइम के लिए बनती है, थोड़े टाइम के लिए बनती है, तो ये क्या हो जाएंगी, डिजेनरेट हो जाएंगी। पोलर न्यूक्लियाई ने मेल गैमेट के साथ फ्यूज किया तो क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाई जिसको हमने कहा पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट इज इक्वल टू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं पेन। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो गई, अब सेंट्रल सेल। एंटीपोडल खत्म हो चुकी हैं, डीजेनरेट भी खत्म हो चुकी है, एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले हो गई और एक फर्टिलाइजेशन के बाद खत्म हो जाएगी। नाउ एग प्लस मेल गैमेट क्या बनाएंगे, सिंगेमी करेंगे और 2n बनाएंगे, जिसको आप फ्यूजन भी बोलते हो। तो ये था हमारा थर्ड इवेंट जिसमें पोलन ट्यूब ने एम्ब्रियो सेक के अंदर भी एंट्री कर दी। फोर्थ इवेंट क्या है, देयर इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है, फर्टिलाइजेशन में सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी है। एक तो बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और एक बनेगा हमारे पास व्हाट, एक बनता है हमारे पास पेंजिस, एक बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और एक बनेगा जाइगोट। जाइगोट किससे बना, मेल और फीमेल के गैमेट से। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किससे बनेगा, पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट से। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट पेन, फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट जाइगोट। ये एक फ्यूजन हुआ, ये एक फ्यूजन हुआ। इस फ्यूजन में 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व थे, इसलिए इसको बोलोगे ट्रिपल फ्यूजन। इसमें 2 ही थे, इसको बोलोगे सिंगैमी। एंड 2 टाइम इवेंट हुआ है, इसको बोलोगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या है, एक्सक्लूसिव टू एंजियोस्पर्म होगा। एंजियोस्पर्म में एक्सक्लूसिवली रहने वाला है और किसी में आपको नहीं मिलता है। एंड डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय नवा सचिन एंड ग्रिग्नार्ड। गिग्नार्ड इन्होंने सबसे पहले देखा था किसमें, लिलियम में एंड फ्रिटिलेरिया में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय नवा सचिन एंड ग्रिग्नार्ड इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, डबल फर्टिलाइजेशन के फिनोमिना को देखा था, कहाँ पर, लिलियम में और फ्रिटिलेरिया में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जिनको भी ये चीज समझ में आ गई है उनका फर्टिलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमने पढ़ा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन सबसे पहले, फिर पिस्टल फिर पोलन कहाँ पहुंची, ओव्यूल में पहुंची, फिर पोलन ट्यूब कहाँ पहुंची, हमारे एम्ब्रियो सेक में पहुंची, और एम्ब्रियो सेक में जाकर के इसने एक डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना किया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अब हमारा कंप्लीट हो चुका है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होना है। अब ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट को खाना कौन देगा, इस जाइगोट को खाना देगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उसके खाने से ये क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में, अच्छा यहाँ पे ये एंड्स हमेशा याद रखना, एंटीपोडल्स एंड कहाँ पर होंगे, एंटीपोडल्स। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सपोज दिस इज योर चैलेंज एंड, ओके लेट मी क्लियर फर्स्ट। Suppose this is your chalageal end and this is your micropylar end, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले
कि जो पोलर न्यूक्लियाई है, मतलब ये वाला जो चीज है पोलर न्यूक्लियाई, ये आपकी एग सेल के ऊपर है या एग सेल के नीचे है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि एग के नीचे पोलर न्यूक्लियाई है या फिर एग के ऊपर पोलर न्यूक्लियाई है। तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ, आप अच्छे से सीरीज को देख रहे हो एंड एंजॉय कर रहे हो। पोलर न्यूक्लियाई नीचे होगा या ऊपर होगा विद रिस्पेक्ट टू योर एग, ये बात याद रखना। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, हमने हमेशा बात की है कि माइक्रोबाइल जो है वो टेकिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट एंड माइक्रोबाइल विल ऑलवेज बी ऑन टॉप। माइक्रोबाइल हमेशा कहाँ रहेगा? टॉप पर रहेगा। तो आप मुझे उस रिस्पेक्ट में बताओ कि माइक्रोबाइल के नीचे है आपका, सॉरी एग के नीचे है पोलर न्यूक्लियाई या फिर एग के ऊपर है पोलर न्यूक्लियाई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे के पॉइंट्स, जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि आगे क्या क्या होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।